मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 72वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का प्रथम अन्य आरंभ किया है, तो उसमें पहला सूत्र हो गया था। आज हम दूसरे सूत्र से पढ़ेंगे। प्रकरण यह चल रहा है, आत्मा नाम की कोई अलग चीज है या ये इंद्रियां ही अपना अपना काम करती है और इंद्रिया, शरीर, मन, बुद्धि इन सबका संघात यही आत्मा है, या इन सब से अलग कोई आत्मा नाम की चीज है। सिद्धांत ने पहले अपना सूत्र रखा कि आत्मा एक अलग चीज है। इंद्रियों को आत्मा नहीं कह सकते, चेतन नहीं कह सकते, और इंद्रियों का जो संघात है, सब इंद्रिय मिलकर, सब इंद्रियां, शरीर सब मिल गए, उन सबको मिलाकर भी चेतन नहीं कह सकते, आत्मा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो उन्होंने कहा विषयों को जोड़ना किसी एक इंद्रिय का हो नहीं सकता। आंख केवल रूप का ज्ञान करेगा, स्पर्श का ज्ञान तो होगा नहीं। तो जैसे हम जाकर जिसको देखते उसको छू लेते, तो दोनों को कनेक्शन करने वाला कोई तत्व अंदर है, वो है आत्मा। क्योंकि हाथ के पास तो आंख नहीं है। यदि आंख ने देखा और हाथ के पास देखने का नहीं है, तो किसको जाकर छुए? तो उसी चीज को छूना, कौन कह रहा है कि इसको जाकर छुओ? नहीं तो हाथ तो ऐसे ऐसे करेगा, हाथ के पास आंख नहीं है। फिर भी हम ठीक एक चीज को जाकर पकड़ लेते हैं, जिसको देखते हैं, अथवा जिसको हमने छुआ, पीछे कोई चीज है, ऐसे हाथ घूमे, पकड़ में आया और उसको देखते हैं। तो छूने वाला द्रव्य तो अलग है। आंख तो देखने का काम करता है, छूने का तो ज्ञान उसको है नहीं। कैसे पता चलता कि मैं उसको देखूं? 50 चीजें सामने हैं, तो उसी चीज को हम देखते हैं जो हाथ से पकड़ा। तो वो कैसे होता है? क्योंकि आत्मा पीछे से है। आत्मा ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान को ग्रहण करता है और कर्म इंद्रिय से कर्म को करता है। तो दोनों को जोड़ने वाला आत्मा है, ऐसे बताया गया था। उसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है, दूसरा सूत्र, सूत्र बोलिए, न विषय व्यवस्थान। पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपकी बात ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? कोई अलग चेतना आत्मा है, ऐसी बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कहता विषय व्यवस्थान, हर विषय व्यवस्थित है। आंख रूप का काम कर देगा और त्वचा छूने का काम कर देगा, फिर आत्मा की क्या जरूरत है अलग मानने की? सब इंद्रियां अपना अपना काम करते हैं। जब सब अपना अपना काम करते हैं, तो फिर आत्मा को मानने की क्या आवश्यकता है? जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई आश्रम में आश्रम का मालिक कोई नहीं है, लेकिन सब ट्रस्टी हो, कर्मचारी हो, सब अपना अपना काम करते हैं और संस्था चल पड़ती है।
अलग से किसी एक मालिक की क्या आवश्यकता है? सब अपना अपना काम करे तो ठीक चल जाए। तो पूर्व पक्षी उसी रूप में प्रस्तुत कर रहा है। आँख से देखने का काम, नासिका से सूंघने का काम, जीवा से चखने का काम, सब काम हो रहा है। फिर आत्मा को अलग मानने की क्या आवश्यकता है? विषयों के व्यवस्थित होने से प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को व्यवस्थित रूप से ज्ञान करती है। आत्मा के लिए ऐसा कोई विषय बचा नहीं है जो इंद्रिया नहीं कर पाती है। तो ऐसे वो प्रस्तुत कर रहा है। भाष्य देखिए, न देहादि संघात अन्य चेतन, देह आदि के संघात से अलग कोई चेतन मानने की आवश्यकता नहीं है और कोई चेतन है नहीं, ऐसे पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहे हैं। देह, इंद्रिय, मन, इन सबका जो संघात है वही चेतन है, उससे अतिरिक्त नहीं है। अकस्मात, किस कारण से? तो सिद्धांति के प्रश्न पर पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है, विषय व्यवस्थानत्, विषयों के व्यवस्थित होने से। आगे भाष्य में उसी को व्याख्या कर रहे हैं। व्यवस्थित विषयाणी इंद्रियाणी, व्यवस्थित विषय वाले इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों का अपना अपना विषय निश्चित है। कौन सा इंद्रिय क्या काम करेगा वो निश्चित है। आँख से रूप का ही ज्ञान होता है, तो कोई भी रूप हो आँख उसको देख सकता है। तो आँख से अतिरिक्त आत्मा मानने की क्या आवश्यकता? यदि ऐसे कोई रूप होता जिसको आँख ना देख सके और उसके लिए आत्मा की आवश्यकता पड़े, तब हम आत्मा को मानते। आँख हर रूप को देखने में समर्थ है, और जिसको आँख दे नहीं सकते तो आत्मा भी नहीं जान सकता। तो आँख अपना काम करने में समर्थ है, त्वक इंद्रियां अपना काम करने में समर्थ है। तो हर एक इंद्रिया अपने अपने विषय पर व्यवस्थित है। व्यवस्थित विषयाणी इंद्रियाणी, व्यवस्थित विषय वाले इंद्रियां होते हैं। चक्षुषी असति रूपम न गृह्यते सति च गृह्यते। तो आँख के न होने पर रूप का ज्ञान नहीं हो रहा है, और आँख के होने पर रूप का ज्ञान होता है। तो इससे क्या पता चलता है? रूप ज्ञान में कारण कौन है? आँख है। फिर आत्मा कहाँ से आ गया? ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है। आँख ठीक ठाक है तो रूप का ज्ञान होता है। किसी का आँख फूट जाए, आँख खराब हो जाए तो दिखता नहीं है। इसलिए रूप ज्ञान का कारण केवल आँख है। रूप को आँख देखने वाला है। और आगे सिद्धांत के रूप में एक बात कह रहा है, यस्मिन् असति न भवति सति भवति तस्य तदिति विज्ञायते। तो सिद्धांत में कभी कभी अच्छी बात बोलता है। ये सिद्धांत की बात बोल रहे, देखो, यस्मिन् असति, जिसके न होने पर, न भवति नहीं होता है, और सति भवति होने पर होता है, तस्य तदिति विज्ञायते, उसका वह है। एक व्यक्ति है, वो जब जब आता है आश्रम में, हमने देखा है गाड़ी आता है, और जब वो नहीं आता है तो वो गाड़ी भी नहीं होती है। तो गाड़ी किसकी मानेंगे? उसी आदमी की। जिस आदमी के आने पर गाड़ी भी होती है और उस आदमी के न होने पर गाड़ी भी नहीं होती है, मतलब उस गाड़ी का मालिक कौन है? वही आदमी है, देवदत्त धनदत्त जो भी। तो जिसके होने पर जो होता है, ना होने पर नहीं होता है, वह उसका है। ये नियम है, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। जिसके होने पर जो होता है, जिसके ना होने पर नहीं होता है, वो उसका कारण होता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। होने पर होता है, नहीं होने पर नहीं होता है, इसका मतलब वही उसका स्वामी है, कारण है, जो भी कुछ कह सकते। तस्मात् रूप ग्रहणम चक्षुषः, इसलिए रूप का जो ज्ञान हो रहा है ये चक्षुषा, आँख का कार्य है। रूप का ज्ञान करने के लिए आत्मा को मानने की जरूरत नहीं,
आँख होने पर होता है, आँख ना होने पर ना होता है। और यदि कोई पूर्व पक्षी का ज़्यादा कहे तो ये भी कह सकता है, देखो आत्मा है यानी आँख नहीं है, आत्मा को मान लो, अभ्युपगम से मान लो आत्मा है यानी आँख नहीं है, दिखता है क्या? इसका मतलब आत्मा का काम नहीं है देखना, देखना किसका काम है? आँख का काम है। ऐसे कोई प्रस्तुत कर सकता है। चक्षु रूपम पश्यति, चक्षु जो है रूपम पश्यति, चक्षु ये द्विवचन नहीं है, ढालों में पूर्व से दीर्घोण दीर्घ हो गया, आगे र है इस कारण से। तो चक्षु रूपम पश्यति, आँख रूप को देखता है, देखने वाला है। एवं घ्राणादिषु अपि इति, ऐसे घ्राण आदि इंद्रियों में भी समझना चाहिए। नाक ठीक है तो गंध का ज्ञान होता है, और नाक खराब हो जाए तो गंध का ज्ञान नहीं होता है। कभी सुना है किसका नाक खराब है और गंध का ज्ञान नहीं होता? विशेष करके जिसको सर्दी जुकाम हो जाए तो उसको गंध का ज्ञान नहीं होता है, नाक पूरा क्या कहते हैं उसको, जाम हो जाता है, हाँ भर जाता है, नाक भर जाता है तो उसको बाहर का ज्ञान नहीं होता है। और कभी कभी किसी किसी के नाक के अंदर हड्डी बढ़ जाती है, तब पे उसको बाहर का ज्ञान नहीं होता है। दोनों तरफ तो नहीं होता, एक तरफ हड्डी बढ़ जाता है, ऐसे कभी कभी किसी को होता है, तो उससे श्वास नहीं ले पाता, ज्ञान नहीं होता गंध का। तो नाक क्या होना, नाक ठीक है तो गंध का ज्ञान होता है, नाक खराब है तो गंध का ज्ञान नहीं होता है। कभी कभी त्वचा में कोई रोग हो जाता है, उस जगह को छूने पर कोई ज्ञान नहीं होता है, पता है आपको? कुछ तो दाग हो जाते हैं, सफ़ेद दाग आदि हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कई दाग भी होते हैं और उसी को छूने पर उनको स्पर्श का अनुभव भी नहीं होता। तो त्वचा ठीक है तो स्पर्श होता है, त्वचा ठीक नहीं तो स्पर्श नहीं होता। पैरालिसिस में भी, पैरालिसिस में नहीं होता, हाँ? नहीं होता है। अच्छा, हाँ, ऐसे सब एक एक इंद्रिय का समझ लेना चाहिए। तानि इंद्रियाणि इमानि स्वस्व विषय ग्रहणात् चेतनानि, पूर्व पक्षी कह रहा है तानि इमानि इंद्रियाणि, वे ये इंद्रियां अपने अपने विषय ग्रहण करने से ये चेतन होते हैं। इंद्रियों को चेतन मान रहे हैं, पूर्व पक्षी कह रहा आँख भी चेतन है, कान भी चेतन है, नासिका भी चेतन है, जिह्वा भी चेतन है, त्वचा भी चेतन है, सब चेतन है, कोई जड़ नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों इनको चेतन मान रहा? कह रहे इंद्रियाणाम भाव अभावयोः विषय ग्रहण से तथा भावात्, इंद्रियों के भाव होने से ज्ञान होता है, और इंद्रियों का अभाव हो तो ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान गुण किसका हुआ? इंद्रियों का हुआ। जिसके होने पर होता है उसका ही तो धर्म है। लाइट जलाते हैं तो प्रकाश होता है, लाइट बंद कर देते हैं तो प्रकाश नहीं होता है, तो प्रकाश धर्म लाइट का हो गया। ऐसे अंग्रेजी में तो लाइट और प्रकाश एक ही बात है। लाइट मतलब बल्ब, बल्ब जलाते हैं तो प्रकाश मिलता है, बल्ब बंद कर दे तो प्रकाश नहीं मिलता। तो प्रकाश कहाँ से आ रहा? बल्ब से आ रहा। तो ऐसे ही इंद्रियों के विद्यमान होने पर ज्ञान होता है, और इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां खराब है तो ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब इंद्रियां चेतन है, इंद्रियों को ही ज्ञान होता है, ऐसे पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है। एवं सती, और ऐसे होने पर किम अन्य न चेतने न, जब हर इंद्रियां अपने अपना ज्ञान करने में समर्थ है तो अलग से एक चेतन मानने की क्या जरूरत पड़ रही है?
कोई और चेतन मानने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहे देह से, इंद्रियों से, मन से कोई अतिरिक्त चेतन सत्ता है ऐसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंद्रियां ही चेतन है, वही ज्ञान प्राप्त करती है। आगे आगे सिद्धांति का है। सिद्धांति कह रहा संदिग्धत्वात् अहेतु हो, ये बात आपकी अभी संदिग्ध है। क्या संदिग्ध है उसको बताएंगे। ये वार्तिक के व्याख्या कर रहे हैं। यो अयम इंद्रियाणाम भाव अभावयोः विषय ग्रहणस्य तथा भावः, ये बात अभी संदिग्ध है। संदिग्ध का अर्थ संशय प्रदय, यह भी विचार कोटि में है कि वास्तव में इंद्रियों ही ज्ञान प्राप्त करते या नहीं, यह भी संदिग्ध है, संशय प्रदय। यो अयम, जो यह इंद्रियाणाम भावाभावयोः, इंद्रियों के विद्यमान होने से ज्ञान होता है और इंद्रियों के अभाव होने से ज्ञान नहीं होता है, यही बात अभी संदिग्ध है। क्या संदिग्ध है उसको खोल रहे। सा किम अयम चेतनत्वात् अवश्यत चेतन उपकरणानां ग्रहण निमित्तात् यदि संदेह्यते। सिद्धांति कहता है अभी ये सब प्रश्न उठ रहा है कि जैसे मैं चश्मा पहनता हूँ, चश्मा होने पर मुझे दिखता है, चश्मा नहीं होने पर मुझे नहीं दिखता। तो क्या चश्मा देखने वाला है? चश्मा एक साधन है। तो दोनों स्थितियां हो सकती है। चश्मा को कोई कह देगा चश्मा खुद देखने वाला, और दूसरा कि नहीं चश्मा देखने वाला नहीं है, चश्मा साधन है, देखने वाला तो आँख है। तो जैसे यहाँ दोनों स्थितियां हो सकती है, देखने वाला हो तब ज्ञान होता है, अथवा देखने का साधन हो तब ज्ञान होता है। दूरबीन आप लगाएंगे, दूरबीन लगाएंगे तो दूर का दिखता है, और दूरबीन को हटा दें तो दूर दूर का नहीं दिखता है। तो इसका मतलब क्या दूरबीन देखने वाला है? दूरबीन तो देखने वाला है नहीं। तो यही अभी साध्य कोटि में है, यही अभी संदिग्ध है। इसी में संशय है कि इंद्रियां खुद ज्ञान कर रही हैं अथवा इंद्रियां उपकरण है, उनके माध्यम से आत्मा ज्ञान करता है। ज्ञान आत्मा को हो रहा है, इंद्रियां साधन है, अथवा इंद्रियां खुद ज्ञान करती है। ये अभी संदेह में है। पंक्ति देखिए, स किम अयम, वह यह चेतनत्वात्, क्या इंद्रियां सब चेतन है इसलिए ज्ञान हो रहा है? अवश्य अथवा चेतन उपकरण नाम, चेतन के उपकरण होने से ग्रहण निमित्तात्, ज्ञान प्राप्त करने में निमित्त बनते। मूल रूप में जीवात्मा में बहुत थोड़ी शक्ति है, बहुत थोड़ा ज्ञान है। जब साधन मिल जाए तो बहुत कुछ कर लेते हैं। साधन नहीं है तो आत्मा क्या है? पंगु है, नूला लंगड़ा पंगु है, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। आत्मा के पास शक्ति है लेकिन इतनी शक्ति से नहीं कर सकता। अगर आप बुलडोजर ले आए तो एक ड्राइवर बैठता है तो मकान को तोड़ देता है। अकेला आदमी तोड़ सकता है? तोड़ ही नहीं पाएगा। दूसरे के उपकरणों के सहायता से वो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये सब इंद्रियां खुद चेतन है, ज्ञान प्राप्त करते हैं, अथवा चेतन के साधन है, ज्ञान प्राप्त कराने में सहयोगी है, या खुद ज्ञान करते हैं। यही बात हमें इतनी संदेह है, यही अभी संदेह किया जाता है, इसी में संदेह उत्पन्न होता है। चेतनो उपकरणत्वे अपि इंद्रियाणां ग्रहण निमित्तत्वात् भवितुम् अर्हति। चेतन के उपकरण होने पर भी इंद्रियों के
ज्ञान निमित्त होने से ये बात तो हो सकती है। जैसे किसी को आँख से दिखता है नहीं, चश्मा निकाल दे तो बिल्कुल नहीं दिखता। कई आँख को होता है, थोड़ा बहुत पावर है तो दिख जाता है, पावर बहुत अधिक है तो बिल्कुल वो पढ़ नहीं सकते। ज़्यादा पावर बढ़ जाता है धीरे धीरे तो वो बिल्कुल पढ़ नहीं सकते। तो जब पढ़ने का ज्ञान हो रहा है, चश्मा उसका साधन है, साधन के कारण ज्ञान हो रहा है। चश्मा खुद पढ़ता है ऐसे नहीं है। कोई व्यक्ति बिना चश्मा के पढ़ता है, वो खुद पढ़ता है, और कोई व्यक्ति चश्मा से पढ़ता है। तो चश्मा को तो ये नहीं कह सकते खुद पढ़ने वाला, चश्मा साधन है। इसी प्रकार से सारे चीज़ें हैं, चाहे कंप्यूटर हो अथवा जो रोबोट बनाते हैं आजकल, रोबोट हो, कुछ भी हो, वो सब एक उपकरण है, साधन के रूप में प्रयोग होते हैं। ज्ञान अथवा फीलिंग उनको कुछ नहीं होता, चाहे कंप्यूटर को हो चाहे रोबोट का ही, किसी को भी फीलिंग नहीं होता। खुशी होना, दुखी होना, ये नहीं है। उनके अंदर कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है। चेतन वही होता है जो स्वतंत्र होता है, तो उनके अंदर स्वतंत्र कोई इच्छा नहीं है। कंप्यूटर में भी स्वतंत्र इच्छा नहीं है, जो प्रोग्राम आप भर कर देंगे वही इच्छा उसमें होगी। ऐसे ही रोबोट में जो प्रोग्रामिंग करके रोबोट में भरते हैं वही काम करता है। उसके अतिरिक्त कोई नई इच्छा हो जाए ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सब चेतन के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल ज्ञान होता है मतलब संवेदनाएं होती है। जैसे हम थर्मामीटर को लगाते हैं तो तापमान अधिक हो तो थर्मामीटर में पारा रखा है, पारा, पारा तो बढ़ जाता है। तो ऐसे जैसे प्रतिक्रिया होती है, इतने मात्रा से कोई कहेगा थर्मामीटर चेतन है तो ठीक नहीं है। सब जगह ऐसे ही होता है, चाहे कंप्यूटर हो, रोबोट हो, मशीनरी हो, खिलौने हो, जो ऑटोमेटिक सब काम करते हैं, इन सब में ये स्थिति है। एक क्रिया हो तो उसकी प्रतिक्रिया वहाँ फिक्स है, इतने मात्र है। चेतना, ज्ञान, फीलिंग, उनमें कुछ भी नहीं होता। ओम स्वामी जी, जैसे कंप्यूटर आदि में प्रोग्रामिंग करते हैं, ऐसे ही तो परमात्मा ने भी हमारे ऊपर प्रोग्रामिंग किया हुआ है। हम तो चाहकर भी मैं जन्म नहीं लूँगा, मुझे नहीं आना है इसमें सुख दुख में, मोक्ष नहीं पाना है, मैं सुसुप्ति अवस्था में रहूँगा, ऐसे चाहने पर भी हम नहीं जा पाएंगे वहाँ पर, परमात्मा के अधीन है। तो इस प्रकार जो है कंप्यूटर आदि है, उसमें भी तो आजकल जो एआई टेक्नोलॉजी आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें अपने आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने समझ से कर रहे हैं उसको प्रोग्राम करने पर। तो उस तरह से देखें तो फिर परमात्मा ने आपको स्वतंत्र छोड़ रखा है, नहीं तो पाप अन्याय अत्याचार कोई करता ही नहीं। परमात्मा ने इस संसार में स्वतंत्र दिया है, वो भी कुछ बंधन से। अगर हम ये कहेंगे मुझे सुसुप्ति में रहना है, जन्म में आना ही नहीं है, वहाँ तो फिर संभव नहीं है हमारे अनुसार। क्यों हम नहीं तो है? चाहकर भी परमात्मा के वश में ही रहेंगे, ये और अनंत काल से चले आ रहा है ये तो। सुसुप्ति में आप जाते हैं ना, कोई यदि परमात्मा के नियम से होता तो परमात्मा तो कहता 6 घंटा सो और 10 बजे सोकर 4 बजे उठ जाओ। तो कौन सोता है 10 बजे 4 बजे उठते? यदि परमात्मा का नियम में होता तो सब करते। आप ये जो कह रहे कि देखो हम चाहते हुए भी 24 घंटा सो नहीं सकते, वो प्राकृतिक नियम है, लेकिन उसको व्यक्ति घटा सकता है, बढ़ा सकता है ना। 6 घंटा सोने वाले, लेकिन उसको घटाकर 3 घंटे में काम चलाते। बड़े बड़े वैज्ञानिक 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं। प्रधानमंत्री पद पर जो जाते हैं, चाहे चाणक्य से लेकर आज तक देखोगे, प्रधानमंत्री पद ही ऐसा है, वहाँ आपको ज़्यादा समय काम करना ही पड़ेगा, तो वहाँ ज़्यादा सो नहीं सकते आप। कोई सोएगा मैं 12 घंटा सोऊंगा, प्रधानमंत्री बनकर 12 घंटा सो ही नहीं सकता। तो स्थिति ऐसे है, और उसको व्यक्ति अपनी ओर से चुना है, तो अपनी ओर से चुनकर व्यक्ति उसको कम अधिक करता है। और कोई 12 घंटे भी सोते हैं। ये कुंभकर्ण वो
कितना सोता था बताते? ऐसा कहते हैं, मतलब मेरे को तो ऐसे समझ में आता है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 6 महीने में यदि 24 घंटे में से 12 घंटे सो गया तो साल में कितना सोया? 6 महीना सो गया। उस रूप में 6 महीना सोता है, 6 महीना जागता है। लगातार 6 महीना सोना है संभव है क्या? तो वो एक दिन में 12 घंटा सोता था, तो साल भर का हिसाब करोगे तो 6 महीना चला गया। तो इस रूप में वो 6 महीना सोता था, कहा हाँ, ऐसे रहते हैं आज भी। आज भी लोग होते हैं। और क्या करना है, पैसा है, खाने को पीने को सब मिल जाता है, क्या करें, सो जाए। दिन में थोड़ा घूमे, अंधारा हुआ, सो गए। आज तो है, पहले तो बहुत सारे लोग ऐसे होते थे, जब ये बिजली आदि का प्रचलन नहीं था, सूर्य के प्रकाश में काम करते थे और बाकी दीपक जलाते थे। तो दीपक जलाकर काम करेगा कौन? जिसके पास कोई काम हो, कुछ पढ़ना हो, लिखना हो, सीखना हो, करना हो, तब तो दीपक जलाकर काम करेगा, नहीं तो क्यों फालतू दीपक जला? अंधेरा हुआ, खा पी कर सो गए बस। और फिर जब प्रकाश होता था तब जागते थे। तो 12 घंटा सोना, 12 घंटा जागना, ऐसा होता था। तो मनुष्य को यदि स्वतंत्रता नहीं होती तो सबके बराबर बराबर हो जाता। सब लोग 6 घंटे ही सोएंगे, कम अधिक नहीं हो सकता। लेकिन स्वतंत्रता है इसलिए कम अधिक होता है। रोबोट में ऐसे नहीं होगा। एक प्रकार के फैक्ट्री एक जैसे बना दिया रोबोट, और एक रोबोट तो 6 घंटा सोए, एक रोबोट 12 घंटा से, ऐसे नहीं होगा। उसमें भी स्वामी जी बैटरी, मान लीजिए मोबाइल जैसे है या रोबोट जो भी है, उसमें भी एक फैक्ट्री पर बनने पर भी कई बार आगे पीछे होता है उनका, जो है किन्हीं का चार्ज थोड़ा ज़्यादा जाता उसमें है, कोई किन्हीं ना का कोई थोड़ा निमित्त कम होता है, कोई ना कोई निमित्त। आपका मोबाइल एक बार गिर गया तो उसमें कुछ अदृश्य परिवर्तन हो गया, हम उसको देख नहीं पाते, उस कारण से आएगा। और जो पुर्जे बनाते हैं, भले उनको लग रहा है हम एक जैसे बनाते हैं, लेकिन कुछ तो 19-20 तो रहता ही, वो सब कारण है। तो इन्हीं द्रव्यों में, जड़ द्रव्यों में कोई भी संवेदना नहीं होती है। संवेदना तो केवल चेतन में होती है, और संवेदना का सब प्रतिक्रिया चेतन ही करता है, अन्य नहीं कर सकता। रोबोट हो, कंप्यूटर आपने फिक्स किया कि गर्मी हो तो हट जाए, तो गर्मी होने पर ही हटेंगे, पानी आए तो नहीं हटेंगे। चेतन जो होता है, चाहे गर्मी हो चाहे पानी हो, दोनों में प्रतिक्रिया करेगा। पर उसमें और एक सेंसर लगाया जाए तो फिर वो पानी में भी हट सकता तो है। हो गया ना, इतने मात्रा है। लेकिन गर्मी से हट गया तो आपको खुशी होगी, उसको कोई खुशी नहीं होगी। देखो मैं गर्मी से कैसे बच गया हूँ। और नहीं बच पाए, कुछ जल गया, कट गया, तो आपको दुख होगा, वो दुख नहीं होगा। मनुष्य रोता है, रोबोट नहीं रहेंगे, तो वो सब तो नहीं रहेगा उसमें। चेतना तो एक अलग चीज है। अब उसी के ऊपर लंबी चर्चा चलेगी। मुख्य विषय आत्मा, आत्मा के ऊपर बहुत लंबी चर्चा करेंगे। आगे यम, और जो ये आपने कहा विषय व्यवस्थानात्, विषय व्यवस्थानात्, ये जो दूसरे सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा, सिद्धांत उसका उत्तर दे रहा है। तीसरा सूत्र बोलिए, तत् व्यवस्थानात् एवं आत्मसद्भावात् अप्रतिषेधः। सिद्धांत कह रहा तद व्यवस्थानात्, उन इंद्रियों के व्यवस्थित होने से ही आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। यदि इंद्रियों में व्यवस्था नहीं होती तो आत्मा को मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हर इंद्रिया हर काम को करे तो फिर आत्मा को मानने की जरूरत नहीं पड़ती अलग से। तो इंद्रियां एक एक विषय का ज्ञान करती है, इससे पता चलता है आत्मा नाम की कोई चीज है। इसलिए आत्मा का खंडन नहीं कर सकते। आंख से रूप का ज्ञान, नासिका से गंध का ज्ञान,
जीवा से रस का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, ऐसे एक एक विषय से एक एक का ज्ञान हो रहा है। तो इन सब ज्ञानों को जोड़कर प्रतिक्रिया करने वाला कोई आत्मा को मानना पड़ता है। यदि एक इंद्रिया हर ज्ञान को प्राप्त कर ले तो प्रतिक्रिया भी कर लेगा, तो फिर आत्मा को मानने की क्या आवश्यकता है? तो इंद्रियां अपने अपने विषय में निश्चित है, निश्चित होने से ही पता चलता है आत्मा नाम की कोई चीज है। तो इंद्रियों के व्यवस्थित होने से आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। इस कारण से अप्रतिषेध शरीर इंद्रिया आदि से आत्मा का अलग अस्तित्व को खंडन नहीं किया जा सकता। ठीक है, भाष्य में और बढ़िया समझाएंगे। कहते हैं यदि खलु एकम इंद्रियम अव्यवस्थित विषयम सर्वज्ञम सर्वविषयग्राही चेतनम स्यात् कस्ततो अन्यम चेतनम अनुमातुं शक्नुयात्। सिद्धांति कह रहा है यदि एकम इंद्रियम एक इंद्रिय अव्यवस्थितम अव्यवस्थित हो जाए, अव्यवस्थित विषय अर्थात उसका विषय व्यवस्थित न हो, हर विषय को जान ले, एक ही इंद्रिय वो रूप को भी जान ले, रस को भी जान ले, गंध को भी जान ले, स्पर्श को भी जान ले। यदि ऐसे होता सर्वज्ञम सर्व सब कुछ को जानने वाला हो जाए, सर्व विषय ग्राही पांचों के पांचों विषयों को ग्रहण करने वाला, चेतनम स्यात् वह चेतन हो जावे। यदि ऐसे होता तो चेतन हो जाएगा वो। कस्ततो अन्य चेतनम अनुमातुं शक्नुयात्, तो उससे अलग चेतन को अनुमान करने के लिए कौन समर्थ हो सकता है? अर्थात यदि एक चेतन हो गया तो अलग चेतन को मानने की आवश्यकता नहीं है। एक इंद्रिय हर विषय को जानने वाली हो गई, वही इंद्रिय हर विषय को जानती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषयों को जानती है, तो अलग से आत्मा को मानने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक थाना में एक ही अधिकारी होता है, दो हो जाए तो क्या होगा? एक कहेगा इस काम को करो, दूसरा कहेगा इस काम को करो। भले उसके नीचे 10 व्यक्ति हो, लेकिन ऊपर वाला अधिकारी वो एक होता है, तभी जाकर थाने में श्रृंखलित रूप से काम होंगे। नहीं तो दोनों बराबर बराबर हो तब भी एक को अधिकार दिया जाता है। क्यों अधिकार दिया जाता है? ताकि उसकी बात अंतिम मान्य होगा। नहीं तो दोनों बराबर पोस्ट पर है, एक को क्यों बैठा देते कि भाई ये मुखिया, क्यों? ताकि उसके आदेश पर चले। यदि हर एक इंद्रिया अपने विषय को छोड़कर दूसरे विषय को भी जानने वाले हो जाए तो सब ज्ञानी हो जाएंगे, सब स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा को अनुमान नहीं किया जा सकता। यस्मात् तु व्यवस्थित विषयाणि इंद्रियाणि तस्मात् तेभ्यः अन्यश्चेतना सर्वज्ञ सर्वविषयग्राही विषय व्यवस्थितिम् अतीतो अनुमीयते। यस्मात् जिस कारण से, जिसलिए तो व्यवस्थित विषयाणि इंद्रियाणि इंद्रियां अपने अपने विषय में व्यवस्थित है, निश्चित है, अपने विषय को जानने वाले हैं। तस्मात् इसलिए तेभ्यो अन्य चेतना उनसे एक अलग चेतनों को मानते हैं। और चेतन जीवात्मा कैसा है? कहते सर्वज्ञ हूँ। पीछे भी आत्मा को सर्वज्ञ कहा था। सर्व का अर्थ मैंने कहा था सर्वम यदि आधिकारिकम, जहां तक उसका अधिकार है वहां तक सर्व शब्द का अर्थ होता है। मैंने कहा जाओ सारा दूध ले आओ। कहाँ का दूध लाएंगे? हमारी पाकशाला में जितना दूध है वो सारा ले आएंगे। पूरे गांव में जितना दूध है वो सब नहीं लाएंगे, अथवा दुनिया भर के जितने दूध हैं वो तो ला भी नहीं सकते।
और लाएंगे भी नहीं। सारा कहने से कहाँ का, अपनी पाकशाला में जितना है बस उतना सारा सब व्यक्तियों को बुलाओ। तो कहाँ के बुलाएंगे, हमारे आश्रम में जितने व्यक्ति हैं उन सबको बुलाया जाएगा। तो सारे विद्यार्थियों को बुलाओ। तो हमारे यहाँ जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको बुलाया जाएगा। बाहर के स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों को नहीं बुलाएंगे, दूसरे गुरुकुल के विद्यार्थियों को नहीं बुलाएंगे। सारा करने से अपने क्षेत्र, तो यहाँ चेतन जीवात्मा को सर्वज्ञ का, सर्व का अर्थ उसका जितना क्षेत्र है उन सबको जानने वाला है। उसका क्या क्या क्षेत्र है, 5 विषय तो है ही, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और भी कुछ विषय है जो बताएंगे। तो सर्वज्ञ हो, वो सबको जानने वाला, उसके जितने विषय है सबको जानता है। सर्व विषय ग्राही, उसी को ही खोल दिया, सर्व विषयों को ग्रहण करने वाला है। विषय व्यवस्थितिम अतीता, विषय व्यवस्थितिम अतीता, विषयों की जो व्यवस्थिति है, व्यवस्थिति मतलब निश्चित, उस स्थिति को जिसने अतिक्रमण कर दिया। मतलब आंख की सीमा है, कहाँ तक सीमा है, रूप तक उसकी सीमा है। छोटे बड़े सब रूप को जानेगा, और लाल काला नीला पीला जितने प्रकार रूप है उन सब रूप तक उसकी सीमा है। उसको वह अतिक्रमण करके गंध के ज्ञान में पता नहीं चलेगा, आंख से गंध का ज्ञान नहीं होगा, तो अपने व्यवस्थिति को अतिक्रमण नहीं करता। लेकिन आत्मा ऐसे है जो कि विषय व्यवस्थिति को अतिक्रमण करता है। आप लोगों ने सुना होगा आत्मा में बहुत शक्ति है, अतिक्रमण कर जाता है। यहाँ भी ऐसे बात कहेंगे, योग समाधि से जो शक्तियाँ प्राप्त होती है वो इस शक्ति से पर है, ऐसी शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो आत्मा के लिए निश्चित नहीं है कि इतनी सीमा में वो रहे, उसकी सीमा इंद्रियों के विषय की सीमा से पर है। तो उसी को कहते हैं विषय व्यवस्थिति अतीता, विषयों के व्यवस्थिति को जो अतीत कर दिया, अतिक्रमण कर गया, अनुमीयते अनुमान किया जाता है। एक आत्मा है जो कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध को अतिक्रमण कर जाता है, किसी एक में टिकता नहीं है। केवल रूप ज्ञान होगा ऐसे नहीं है, केवल स्पर्श का ज्ञान होगा ऐसे नहीं है, सब विषयों को जानता है और इन अतीन्द्रिय विषयों को भी वो जानता है। तो विषयों के व्यवस्था, विषयों की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से वो अतीत है, पर है। गुणातीत का क्या अर्थ होता है, गुणों से परे हो गया। तो विषय व्यवस्थिति को अतीत मतलब विषयों की व्यवस्था से वो परे है, यानी व्यवस्था में वो बंध कर नहीं रहता है। व्याकरण में आता है ना, 2 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, दंडमाणव और अंत्यवासी। अंत्यवासी जो होते हैं क्या होते हैं, अधीन रहते हैं, और दंडमाणव वो बाहर रहते हैं, सीमा से परे। आगे तत्र इदम, आगे क्या लिखा है, प्रत्यभिज्ञा लिखा है, अभिज्ञा में लिखा है, अभिज्ञान। कहीं कहीं पर प्रत्यभिज्ञानम शब्द है, पाठभेद है, ठीक है, दोनों ठीक है। तत्र इदम अभिज्ञानम अप्रत्यक्षयम्, प्रत्यभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान। तत्र उस विषय में ये बात है, प्रत्यभिज्ञा पहचान, अप्रत्यक्षयम्, अप्रत्यक्षयम् उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको निराकरण नहीं कर सकते, खंडन नहीं कर सकते। चेतन वृत्तम उदाहृत्य, चेतन के व्यापार को उदाहरित करता है। चेतन के लिए और एक प्रमाण दे रहे, चेतन कौन होता है, जो पहचानता है। आप अपने चप्पल निकाल कर यहाँ आए,
तो आप जाएंगे तो आप अपनी चप्पल को पहचान लेंगे। आप 10 व्यक्तियों से मिले तो आप उन व्यक्तियों को पहचान लें कि ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। पहचान करने का गुण किसके पास है? आँख के पास तो है नहीं, हाथ के पास नहीं है, आँख के पास नहीं है। तो पहचान ये चेतन का व्यापार है, अर्थात पहचान से सिद्ध होता है आत्मा नाम की कोई चीज़ है। ऐसा आजकल बहुत सारे जगह फिंगरप्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट हो तो खुलेगा। जिसका फिंगरप्रिंट उसमें डाल देते उन्हीं के फिंगरप्रिंट से खुलेगा, दूसरे से नहीं खुलेगा। वो भी पहचानता है, लेकिन वो जड़ है, ऐसा नहीं पहचानता कि ये देवदत्त है, ये जिनत्त है। हाथ जल जाए तो ये बदल जाता है, पता है आप लोगों को? हाथ जल जाए तो हमारा जो फिंगरप्रिंट है बदल जाता है। प्लास्टिक सर्जरी करके व्यक्ति अलग कर देता है, लेकिन चेतन तब पहचान लेगा ये वही व्यक्ति है। यंत्र नहीं पहचान सकता, यंत्र को तो जैसे दिखेगा वो ऐसे ही कहेगा। उसमें आपने देवदत्त का चेहरा लगा रखा तो देवदत्त को ही पहचानेगा, और कोई व्यक्ति यदि देवदत्त का जैसे प्लास्टिक सर्जरी कर दिया तो उसको भी वो कहेगा ये देवदत्त है। चेतन व्यक्ति होगा तो और भी बाकी चीज़ों से देखकर समझ सकता है ये देवदत्त है या नहीं। पहचान चेतन का व्यापार है। उन्होंने आगे उसको समझा रहे हैं, रूपदर्शी खलु अयम रसम गंधम व पूर्वग्रहतम अनुमिनोति। रूपदर्शी रूप को देखने वाला, अयम यह व्यक्ति चेतन आत्मा, रसम गंधम व पूर्वग्रहतम रस अथवा गंध को जो पहले ग्रहण किया था अनुमिनोति। आप बाजार गए तो बाजार से कोई चीज़ खरीदनी है। आम कितने प्रकार जानते हैं हनुमान जी? आम कौन कौन से हैं? तोता, तोता पर आम खाए कभी आप? नहीं खाए। तो दोनों में से कौन सा अच्छा है, दशहरी या तोता पर? तो आप बाजार को जाएंगे, आप देखेंगे तोता पर अच्छा होता है। चलो जो भी हो, आपने जाकर देखा तोता पर आप, तो आपने पहले खा रखा तो उसका जो रस है और उसका जो गंध है वो आपको याद है। अब जाकर उसका रूप को देखा, रूप को देखकर उसका रस और गंध आपको स्मरण आ। जैसे विमल जी ने बताया, जिसको जो पसंद आता है तो ये बाजार जाएंगे तो तोतापुरी आम छान कर लाएंगे, और जिसको दशहरी आम पसंद है तो दशहरी रूप देखकर खरीद कर लाएगा। रूप देखा तो किसको? रूप को देखा, नहीं नहीं, रूप के लिए खरीद रहा है क्या? किसके लिए खरीद रहा है? उसका रस बढ़िया था, रस तो अभी चखा नहीं ना, देखा रूप को, लेकिन उसका रस को पहले खाया था, चखा था। अब उसकी स्मृति आ रही है कि ऐसा रूप हो तो ऐसा रस होगा, तो रूप से रस की स्मृति आती है और स्मृति से वो पहचानते हैं ये आम मुझे चाहिए। पंक्ति देखो, रूपदर्शी रूप को देखने वाला, अयम ये आत्मा, रसम गंधम व रस हो अथवा गंध हो, पूर्व गृहीतम पहले ग्रहण किया हुए को अनुमिनति अनुमान करता है कि रूप को देखा और अनुमान किया ऐसा रस होना चाहिए, ऐसे गंध होना चाहिए। और कहीं पर गंध प्रतिसंवेदी च रूप रसो अनुमिनोति। मान लीजिए कौन से फल के सुगंध अधिक है? फल तो बहुत सारे फल के होते हैं, खरबूजा, हाँ, नींबू है, आम है, सेब है। इन चीज़ों को आप किसी डिब्बे में रखो और डिब्बे से निकाल दो, डिब्बे को सूंघो, आपको पता चलेगा। ऐसे कमरे में रखने से पता नहीं चलेगा।
फ्रिज में रख दिया तो फ्रिज खोलते ही उसकी सुगंधी आती है। तो कभी कभी उस सुगंध से पता चलता। और एक दिन मैं गया पाकशाला में, मैंने कहा आज घी की सुगंध आ रही है, क्या बात है? तो विभूति जी ने कहा कि भाई नहीं, पूड़ी तल रहे हैं। तब मैंने पता कैसे किया? गंध से। देखा नहीं, न चखा न देखा, तो गंध से उसके रूप का और रस का अनुमान होता है कि हमारा गंध है। पाकशाला में भोजन बनता है, कभी कभी गंध दूर तक आती है, तो उस गंध से पता चलता है कि आज भोजन में ये बन रहा है। हम आज ज्ञान प्रकाश जी अचार दे रहे थे, मैंने अचार तो खाया नहीं, लेकिन उसके गंध से मुझे पता चला इसमें कुछ तीव्र मसाला मिर्च हो सकता है। था या नहीं था? मध्यम था। सुगंध ऐसे लग रही थी, कभी कभी देख गंध से ही पता चल जाता है कि इसमें ऐसा रस होगा। तो रस का ज्ञान कैसे हुआ? गंध से। तो गंध प्रतिसंवेदी, गंध को जानने वाला रूप रसो, रूप और रस का अनुमान कर लेता है। एवं विषय से अपनी मध्यम, ऐसे अन्य विषयों में जो विषय शेष रह गए, उन विषय शेष में भी जानना चाहिए। रूपम दृष्टा गंधम जिघ्रति, रूप को देखा, रूप को देखकर फिर गंध को सूंघते हैं। पहला हम दर्शन महाविद्यालय पढ़ते थे तो आसपास के गांव के लोग घी वहाँ देने के लिए आते थे, गाय का घी, तो हम उनसे खरीदते थे। तो घी जब भी आए तो आचार्य ज्ञानेश्वर जी को दिखाना पड़ता था, वो देखते थे उसके रूप और फिर लेकर सूंघते थे, तो उससे पता करते थे कि ये गाय का घी है या नहीं है, उसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, तो ये सब पता करते थे। तो देखा रूप को देखकर फिर गंध को सूंघते हैं। किसी चीज़ को देखा, रूप थोड़ा आपको 19-20 लग रहा है, तो आप सूंघ कर देखते हैं चीज़ अच्छी है या नहीं है। तो रूपम दृष्टवा गंधम जिघ्रति, गंध को सूंघता है। घ्रात्वा च गंधम रूपम पश्यति, घ्रात्वा च गंधम, गंध को सूंघ करके रूप को देखता है। पहले गंध को सूंघा, फिर रूप को देखा, कैसे दिख रहा है, कलर के आधार पर पता चल जाता है। सुगंधी तो ठीक आ रही, लेकिन देखने से पता चलेगा ये कच्चा है या पूरा पका है। संतरा यदि पूरा पक जाए तो उसको कहते हैं नारंगी, उसका रंग नारंगी रंग हो जाएगा। कच्चा हो तो कैसे होगा? हरे रंग का होगा, और अधपका हो तो पीले रंग का होगा। तो उसके सूंघा, सुगंध नहीं आ रही, कोई पेटी आप खरीदने जा रहे, पेटी से रख, पेटी के अंदर रखा हुआ है, आम है, सेब है, नारंगी है, तो सूंघकर तो आपको लग रहा है कि बढ़िया सुगंधी है, लेकिन देखना पड़ेगा कच्चे है पके है। यदि आपको पका हुआ चाहिए, तुरंत खाना है, तो पका हुआ चाहिए, तो रूप से पता चलेगा। तो सूंघा, फिर उसके रूप को देखा। तब एवं अनियत पर्यायम सर्व विषय ग्रहणम एक चेतन अधिकरणम अनन्य कर्तृकम प्रतिसंधते। तत् एवं वह ऐसे अनियत पर्यायम, अनिश्चित है, आत्मा के लिए कोई निश्चित नहीं है। केवल रूप का ज्ञान होगा, निश्चित नहीं है। केवल गंध का ज्ञान होगा, ये निश्चित नहीं है। ये भी निश्चित नहीं है कि पहले रूप का ज्ञान होगा बाद में गंध का ज्ञान होगा। कहीं गंध का ज्ञान पहले, कहीं रूप का ज्ञान बाद में, कहीं रूप का ज्ञान पहले गंध का ज्ञान बाद में। आत्मा के लिए ऐसे निश्चित नहीं है, इसलिए कहा गया स्वतंत्र है। तो चेतन जो होता है वो स्वतंत्र होता है, फिक्स कर दिया तो जड़ हो जाएगा ना। अब कोई कहेगा कि देखो मैं आकाश में उड़ना चाहता उड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं तो परतंत्र हूँ, स्वतंत्र कहाँ हूँ? तो ये लागू नहीं होगा। जो जो कार्य आपको प्राप्त है,
उनमें आपकी स्वतंत्रता है। जो आपके शरीर की स्थिति ही नहीं है तो प्रकृति के अधीन है। और वो भी परमात्मा ने जबरदस्ती नहीं की, प्रकृति के अधीन है। प्राकृतिक शरीर आपको मनुष्य का मिला तो आप उड़ नहीं सकते, पक्षी का शरीर मिला तो आप उड़ जाएंगे, और बंदर का शरीर मिला तो उछल कूद कर सकते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ में। तो ये प्राकृतिक नियम है। तो जैसे शरीर है वैसे क्रिया संभव होता है, लेकिन इसमें भी परतंत्र नहीं है। तो मनुष्य शरीर पाकर मनुष्य शरीर में जो जो हो सकता है उसमें आप स्वतंत्र हैं। मनुष्य आकाश में उड़ ही नहीं सकता तो उसमें तो आपको परतंत्र रहना ही पड़ेगा। तो इसी को कह रहे तद एवं अनियत पर्याय, उसमें नियत नहीं है, निश्चित पर्याय नहीं। पर्याय का मतलब क्रम, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे कोई पर्याय नहीं है। अनियत पर्याय सर्व विषय ग्रहणम, सारे विषयों को ग्रहण करता है। सारे मतलब वही आत्मा के क्षेत्र जितना है उन सब विषयों को जानता है। एक चेतन अधिकरणम, एक चेतन अधिकरण है, मतलब रूप का ज्ञान में उसी एक चेतन को हुआ, रस का ज्ञान में उसी एक चेतन को हुआ, गंध का ज्ञान में उसी एक चेतन को हुआ। तो एक चेतन के अधिकरण में ये सब ज्ञान हुआ। अनन्य कर्तृकम, अनन्य करता है, दूसरा कोई करता नहीं है। जिस आम को आपने देखा उसी आम को आपने सूंघा, तो देखने का कर्ता भी वही आत्मा और सूंघने का कर्ता भी वही आत्मा है। एक आत्मा ने देखा दूसरे आत्मा ने सूंघा ऐसे नहीं है। जिस आत्मा ने देखा उसी आत्मा ने सूंघा, इसको कहते हैं अनन्य कर्तृकम। ठीक है, अनन्य कर्तृकम प्रतिसंधते, जोड़ता है, इन सब ज्ञान को जोड़ता है। कौन? एक कर्ता आत्मा। जने आपने देखा और मैंने चखा, तो इन दोनों ज्ञान को जोड़ नहीं सकते। जिसने देखा उसने चखा, तो ये दोनों को जोड़ सकते हैं। आपने मानो तोतापुरी आम केवल देखा है, कभी खाया नहीं, और खाया दूसरा व्यक्ति ने, तो तोतापुरी आम को जब बाजार में देखेंगे उसका रस की स्मृति नहीं आएगी। जने वही व्यक्ति देखा और उसी व्यक्ति ने खाया, तो ये दोनों ज्ञान को जोड़ सकता है। इसको कहते हैं अनन्य कर्तृकम। अनन्य कर्तृक जो ज्ञान है उसको आत्मा जोड़ता है। मैंने जिसको देखा, उसी को छुआ, उसको सूंघा, तब मैं उन सब ज्ञान को जोड़ सकता हूँ। प्रत्यक्ष अनुमान आगम संशयान प्रत्ययश्च नाना विषयान स्वात्मकर्तृकान प्रतिसंधाति प्रतिसंधाय वेदयते। प्रत्यक्ष अनुमान आगम संशयान, प्रत्यक्ष प्रमाण से किसी चीज को आपने जाना था, किसी चीज को आपने खाया पिया देखा, जो भी हुआ, और अनुमान से उसके बारे में कुछ जाना था, और आगम प्रमाण से किसी चीज को जाना। संशय में वही आत्मा करता है। किसी चीज का आपने प्रत्यक्ष किया और उसके बारे में कुछ अनुमान कर रहे हैं, और उसी के बारे में कुछ आगम। कभी कभी क्या होता है, जैसे केला पक जाए तो क्या होता है, पीले रंग का होता है, मीठा होता है। लाल केला में जो केला मिलते हैं कैसे मिलते हैं, हरे रंग के होते हैं लेकिन पूरे पके हुए होते हैं। तो आप सोचेंगे ये तो कच्चे केले हैं, तो आप भ्रांति में रहेंगे। तो कहाँ पर कैसे देते हो सब जानना पड़ेगा। तो किसी चीज का प्रत्यक्ष किया, अब उसके आधार पर आपको पहचान होना चाहिए। सब्जी के केले अलग होते हैं और खाने के केले अलग होते हैं। फल के रूप में खाने के केले अलग और सब्जी के वाले केले अलग होते हैं। तो जानना पड़ेगा, केला तो केला है।
तो ऐसे प्रत्यक्ष अनुमान आगम, अब तीसरे बार आप देखेंगे तो आपको संशय हो जाएगा। राहुल केला में हरे हरे केला देखे थे, वो पूरा पका हुआ था, और यहाँ पर हरा केला तो कच्चा था। अब तीसरे बार आता आपको संशय होगा, ये पका हुआ है कच्चा हुआ है। तो पका कच्चा संशय किसको हो रहा है? जिसने दोनों को जाना है। तो जिसने प्रत्यक्ष किया, जिसने अनुमान किया, जिसने आगम किया, जिसने संशय किया, ऐसे इन सब ज्ञानों को प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान, आगम ज्ञान, संशय ज्ञानों को, नाना विषयान, अनेक विषय वालों को स्वात्मकर्तृका, अपने आत्मकर्तृक, अपने में ही जो अपने कर्तृत्व में जो ज्ञान हुआ, उन ज्ञानों को प्रतिसंधाति, अब जोड़ देगा। तो पहले बार कोई व्यक्ति आता है तो अपने बारे में कहता है, तो हम सामान्य रूप से तो क्या सोचेंगे, कह रहा था सच ही कह रहा होगा, सोचते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद पता चला ये तो गड़बड़ा आदमी, गड़बड़ करता है, तो आपको आगे के लिए संशय होगा। मानो वो व्यक्ति आपको धोखा देकर चला गया, अब दोबारा आएगा तो आप विश्वास करेंगे क्या? नहीं करेंगे। लेकिन जो धोखा देने वाला होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, वो ऐसे कहानी बनाएंगे, ऐसे प्रस्तुत करेंगे कि वास्तव में बहुत विवशता के कारण से मैंने ऐसे कर दिया, मैंने आपके प्रति ऐसे कोई भावना नहीं, और एक्शन में ऐसे करेंगे। तो जो चोर होता है ना, बहुत मीठे मीठे बोलेंगे, ट्रेन में आपके पास बैठेंगे, ऐसे मीठे बोलेंगे जैसे आपके इनसे प्रिय व्यक्ति आपका कोई और है नहीं, आपको इनसे अच्छा और कोई मानने वाला नहीं, ऐसे लगेगा। तो अब आपको संशय होगा, कितने बार धोखा खा गए। तो इन सब ज्ञानों को यदि आपने कभी धोखा नहीं खाया तो आपको संशय नहीं होगा। जो एक दो चार बार ऐसे धोखा खाया तब उसको लगेगा, नहीं तो ऐसे व्यक्ति रोता है, बिलबिलाता है, तो आपको लगेगा बस बेचारा दयनीय स्थिति में, कुछ सहयोग करना चाहिए, और बाद में देखे वो तो दौड़ रहा है। संशय कब होता है? यदि अन्य कर्तृक हो तो होता नहीं, यदि हमने खुद ऐसे निभाया तो हम इन सब ज्ञान को जोड़ सकते हैं। उन्होंने भी ऐसे कहा था और ऐसे किया, इन्होंने ऐसे कहा था ऐसे किया। हम ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं कि आकर कहेंगे जी मैंने पूरा आपको समर्पित कर दिया, आप जैसे कहेंगे वैसे करूँगा, आप बैठे कहे तो बैठ जाऊँगा, उठ जाओ कहेंगे तो उठ जाऊँगा, आपके आज्ञा के विपरीत कुछ नहीं करूँगा। और जो ऐसे ज़्यादा मांगते हैं वो ज़्यादा ही उल्टा आ जाते हैं, क्योंकि वो भावनात्मक होते हैं। उस समय उनके चित्त में ऐसी भावना आ गई तो उसको प्रकट कर दिया, जब उल्टी भावना आए तो भी वो रोक नहीं पाएंगे। ये सब हमको समझना है, ये व्यक्ति भावना में बोलता है, ये वास्तविकता है। भावना में जो होता है वो ज़्यादातर टिकता नहीं है, और जो सोच समझकर विचार पूर्वक पक्ष प्रतिपक्ष से भी निर्णय करके कुछ करता है, कहता है, वो अधिकतर स्थिर होता है। और विवेकपूर्ण होकर एक प्रवचन सुना, वाह इनके जैसे तो कोई नहीं है, चलो आज से आपके पीछे हम चलेंगे, तो कब छोड़ देगा कोई ठिकाना नहीं। तो इसलिए प्राय करके जो बुद्धिमान आचार्य गुरुजन भी होते हैं, पहली बार यदि ऐसे कोई कहता तो उसको मना ही करते हैं। और पहली बार हमारा में गुरुकुल में नियम रहता है, महीना 3 महीना आपको परीक्षण करेंगे, उसके बाद आपको प्रवेश मिलेगा। ऐसे नहीं आया तुरंत प्रवेश दे दिया जाए। ये सब इसलिए रखते हैं, उनके ज्ञानों को सब जोड़ना पड़ेगा। कैसे किया, उसके व्यवहार को हमने प्रत्यक्ष किया, और कोई आचरण देकर कुछ अनुमान करेंगे, और उस विषय में उस व्यक्ति के बारे में दूसरे ने क्या कहा, वो व्यक्ति प्रामाणिक है, वो जो कहेगा सच कहेगा, हमको कभी वो धोखा नहीं देगा। उसकी बात वो क्या कह रहे हैं इसमें तो आगम प्रमाण हुआ। और कभी कभी गलती भी हो सकती है किसी से भी, इन्होंने जानबूझकर गलती की
या अनजाने में गलती हो गई, हमें संशय हुआ, इन सब ज्ञान को जो जोड़ता है वो व्यक्ति सही निर्णय कर सकता है। यानी सबका ज्ञान किसको होना चाहिए? एक व्यक्ति को होना चाहिए। प्रत्यक्ष मैंने किया, अनुमान उसने किया, उसके बारे में सुना तीसरे ने, संशय चौथे को हुआ, तो सब ज्ञान जुड़ेंगे नहीं। जब एक व्यक्ति को ऐसे सब ज्ञान होते हैं तब उन सब ज्ञान को जोड़ता है, प्रतिसंधाते और प्रतिसंधाय वेदयते, प्रतिसंधान करके वेदयते जानता है। जोड़ने से पता चलेगा ना, केवल एक चीज को प्रत्यक्ष करके आपने निर्णय कर दिया तो गलत होगा। एक चीज को प्रत्यक्ष किया और चीजों को अनुमान करो, उसके बारे में दूसरे से पूछताछ करो, ऐसे करके फिर संशय परीक्षा करो, निर्णय करो, तब वो ठीक होता है। और एक आचार्य जी बता रहे थे कि जो व्यक्ति गुरुकुल में आता है और सबसे बड़ा चोटी रखता है, इतना बड़ा घोर और घनघोर होता है, वह व्यक्ति जल्दी छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर जितनी भावना थी उस सबको एकदम प्रस्फुटित कर दिया, प्रकाशित कर दिया, तो जितना करना था कर दिया और तो कुछ बचा नहीं है। तो जो जो उसको करना लगता था वो सब कर दिया, उसके बाद लगता हो तो मैं खाने हो गया और क्या करूं, तो जो हो गया हो गया। तो जो ज़्यादा उत्साह में आते हैं, ज़्यादा नियमों का पालन करने के लिए एकदम से होते हैं, वो उत्साह कम होता है। जैसे कोई आक्रमण करे तो कितना भी पतला दुबला व्यक्ति हो तो एकदम से उसके अंदर शक्ति आ जाएगी, मरने की स्थिति आए तो एकदम व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाएगा, चल नहीं पाता था फिर भी दौड़ने का प्रयत्न करेगा, लेकिन वो ज़्यादा देर दौड़ थोड़ी सकता है। तात्कालिक हो तो शरीर में ऐसे शक्ति है, परमात्मा ने ऐसे बनाया है कि ऊर्जा एकदम क्या कहते हैं एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन वो एक्साइट अधिक देर टिकता नहीं है। एक्साइट तो थोड़े काल के लिए हो सकता है। एक्साइट को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तेजित होना। उत्तेजित होने मतलब ऊर्जा जो सुप्त शक्ति है वो जागृत हो जाती है, क्रियान्वित हो जाती है। हाँ, उत्साहित तो वही अधिक जागृत हो गया, अधिक क्रियान्वित हो गया, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं हो सकता, थोड़े काल के लिए। अब इसमें ऐसे होता है ना, कोई एक व्यक्ति को देखा वो व्यक्ति गलत कर रहा है, उससे आप सोचेंगे देखो भाई साधु संत तो बेकार काम करते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। और एक साधु को देखा वो तो बहुत बढ़िया है, तो इससे भी नहीं सोच सकते कि सारे साधु बढ़िया होंगे। केवल एक उदाहरण से बतने में एक का प्रत्यक्ष किया, कुछ अनुमान भी करो, कुछ आगम प्रमाण से भी सुनो, दूसरे व्यक्तियों की बात सुनो, तब जाकर निर्णय होता है। आगे सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते, सर्व विषयम सारे विषयों को शास्त्रम प्रतिपद्यते, शास्त्र प्रतिपादित करता है। क्या आता है? सर्वस्व लोचनम शास्त्रम, सभी विषयों का जो लोचन है, ज्ञान कराने वाला है, वह शास्त्र। सब चीजों का औषध शास्त्र में बताया गया है, एक को छोड़कर। सांप का औषध क्या है वो बताया, धन कमाना है तो उसका औषध शास्त्र में बताया, रोग हो गया क्या औषध है शास्त्र में बताया, किससे कैसे निपटना है सब शास्त्र में बताया, एक का औषध नहीं है। मूर्ख की कोई दवाई नहीं होती है, मूर्ख तो मूर्ख ही होता है। तो ये कह रहा है सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते, सर्व विषय सारे विषयों वाला, सर्व विषयम च शास्त्र प्रतिपद्यते, सारे विषयों को शास्त्र प्रतिपादित करता है। अर्थम अविषय भूतम श्रोत्रस्य, अर्थम अविषय भूतम श्रोतम, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ न्याय दर्शन,
तो न्याय दर्शन आप कैसे जान रहे? किससे? कान से आपको शब्द प्राप्त हो रहे हैं ना, इससे आप जान रहे हैं। क्या जानने वाला कान है? तो उसी बात को कह रहे, अर्थम अविषय भूतम श्रोत्रस्य, श्रोत्रस्य जो अर्थ है, जो जो शब्द मैं बोल रहा हूं, उन शब्दों का जो अर्थ है वो श्रोत्रस्य अविषय भूतम, कान का विषय नहीं है। कान का विषय तो शब्द है, कान का विषय अर्थ नहीं है। जैसे मैंने कहा हलवा बहुत मीठा होता है, तो मिठास का ज्ञान कान से होता है क्या? कान से तो केवल आपको शब्द का ज्ञान हो। मीठा क्या चीज है ये कौन जानेगा? ये आत्मा जानेगा, कान का विषय नहीं है। आगे देखिए, क्रम भाविनः वर्णान् श्रुत्वा पद वाक्य भावेन प्रतिसंधाय शब्दार्थ व्यवस्था च बुद्ध्यमान। यहाँ तक करते क्रम भाविना वर्णन श्रुत्वा, क्रम भाव से वर्णों को सुन करके। जैसे साक्षरा, साक्षरा, और आगे पीछे उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा? तो कौन से क्रम में कौन से वर्णों को रखें तो क्या अर्थ होता है वो बदल जाएगा। बात समझ में आई हनुमान जी? राक्षस, साक्षरा, चीज तो वही है, वर्ण वही है, उतने ही वर्ण है, लेकिन क्रम बदल जाए तो अर्थ बदल जाता है। तो कान को तो केवल वर्णों का ज्ञान होता है, लेकिन कौन सा वर्ण पहले आए तो क्या अर्थ होगा ये कौन जानेगा? कान का काम नहीं है ये, कान ही नहीं जान सकता है। रा पहला आ जाए तो राक्षस हो जाएगा, तो उल्टा अर्थ होगा। और साक्षरा, साक्षर मतलब जो पढ़े लिखे, तो सा पहला आ जाए तो ये अर्थ होगा, तो कान का विषय ही नहीं। तो उसी बात को कहते हैं क्रम भाविन वर्णन सुनवा, क्रम भाव वाले, क्रम वाले वर्णों को सुन करके पद वाक्य भावेन, पद वाक्य भाव से, कुछ शब्दों को जोड़ने से क्या बन जाता है? एक पद बन जाता है। कुछ वर्णों को जोड़ा, ई, श, व, अ, र, अ, इतने वर्णों को जोड़ा तो क्या बन गया? एक पद बन गया। और बहुत सारे पद जोड़ देंगे तो क्या होता है? वाक्य बन जाता है। अनेक वर्ण जुड़कर एक पद, और अनेक पद जुड़कर एक वाक्य। तो कान का विषय केवल वर्णों का ज्ञान है, पद का ज्ञान कान का विषय नहीं है, वाक्य का ज्ञान कान का विषय नहीं है। तो वर्णान श्रुत्वा पद वाक्य भावेन प्रतिसंधाय, पद के रूप से और वाक्य के रूप से प्रतिसंधाय जोड़ करके शब्दार्थ व्यवस्था, शब्द अर्थ व्यवस्था को, ईश्वर एक शब्द हो गया और उस शब्द का अर्थ ईश्वर नामक तत्व, ईश्वर नामक जो पदार्थ है, तत्व है, वो उस ईश्वर शब्द का अर्थ है। ऐसे अर्थ व्यवस्था को, कौन से शब्द का कौन से अर्थ, शब्दार्थ संबंध, इस व्यवस्था को बुद्धिमान जानता हुआ अनेक विषय अर्थ जातम अग्रहण्यम एक एक इंद्रियण गृह्णाति। अनेक विषय, अनेक विषय को, अर्थ जातम पदार्थ मात्र को, हर पदार्थ को, ईश्वर एक चेतन तत्व है, ईश्वर का तो भी आप जानते हैं, पानी कहूँगा एक जड़ पदार्थ है उसको भी आप जानते हैं, मनुष्य का वो एक व्यक्ति है उसको भी जानते हैं। तो अर्थ जातम, अर्थ जातम अर्थ मात्र, प्रत्येक पदार्थ को जानने वाला कौन है? आत्मा। प्रत्येक अर्थ को जानने वाला कान नहीं है, कान तो केवल वर्णों का ज्ञान करता है। तो अनेक विषय अर्थ जातम, अनेक विषय वाले पदार्थ मात्र को अग्रहणीय में एक एक इंद्रियण, एक एक इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण करने योग्य नहीं है। जैसे ईश्वर को कहा, ईश्वर तो अतीन्द्रिय है, किसी भी इंद्रिय से जान नहीं सकते। मैंने मिठास कहा तो मिठास का ज्ञान केवल रसना से होगा, कान से नहीं होगा, आंख से नहीं होगा, नासिका से नहीं होगा।
तो एक इंद्रिय से जान नहीं सकते, 50 विषय है, अलग अलग विषय है, तो किसी एक इंद्रिय से जिन चीज़ों को ग्रहण नहीं कर सकते उनको कहते हैं एक एक इंद्रियण अग्रहण्यम गृणाति। जो एक किसी एक इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है उनको आत्मा ग्रहण कर लेता है। किसी भी एक इंद्रिय से जिन विषयों को नहीं जान सकते उन विषयों को कौन ग्रहण करता है? आत्मा। स यम सर्वजस्य ज्ञेय अव्यवस्था अनुपदम न शक्या परिक्रमितुम। स यम वह यह सर्वजस्य सर्वज सब विषयों को जानने वाला आत्मा का ज्ञेय अव्यवस्था, ज्ञेय अव्यवस्था, ज्ञेय ज्ञेय का अर्थ जानने योग्य, जानने योग्य का अव्यवस्था, अव्यवस्था मतलब असीमित, कोई सीमा नहीं है। केवल रूप को जानेगा ऐसे नहीं है, केवल रस को जानेगा ऐसे नहीं है, केवल गंध को जानेगा ऐसे नहीं है, केवल प्रत्यक्ष हो तो भी जानेगा आत्मा ऐसे भी नहीं है। प्रत्यक्ष को भी जानता है, अनुमान को भी जानता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध को भी जानता है, इंद्रिय गोचर पदार्थ को भी जानता है, अतीन्द्रिय पदार्थ को भी जानता है। मोक्ष के बारे में भी जान लेता है, जो कि मोक्ष कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है। सुनकर, सुनने से तो वर्णों को सुना, वर्णों को सुनकर मोक्ष तत्व को भी समझ लेता है। तो ये कौन होगा? केवल आत्मा ही होगा। सर्वजस्य ज्ञेय अव्यवस्था, अव्यवस्था का अर्थ असीमित, अनियमित, अनिश्चित, अनुपदम, अनुपदम का अर्थ पद के पश्चात अनुपदम। कोई भी पद हम सुनते हैं उसके बाद हम कह ज्ञान हो जाता है। सुना ईश्वर एक ज्ञान हुआ, पानी एक ज्ञान हुआ। तो ये कैसे होता है? पद के पश्चात हमको ज्ञान होता है। ये ज्ञान केवल आत्मा को ही हो सकता है, किसी इंद्रियों को ऐसे प्राप्त नहीं हो सकता ज्ञान। कोई भी इंद्रिय एक भी पद बोला और उसका अर्थ को जान ले, तो संभव ही नहीं है। केवल आत्मा ही पद के पीछे पीछे उसके अर्थ को जानता है। अनुपदम न शक्या परिक्रमितुम, इसको परिक्रमण नहीं कर सकते, इसको अतिक्रमण नहीं कर सकते, इसको हटा नहीं सकते। अर्थात चेतन आत्मा एक है जो कि सब विषयों को जानता है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है कि आत्मा तो इतने विषयों को ही जानेगा, इससे नहीं जान सकता, ऐसा नहीं है। तो एक आत्मा जानता है तो दूसरा भी जान सकता है, समय अलग लगेगा। एक व्यक्ति फिजिक्स पढ़ता है, फिजिक्स समझ नहीं है, तो दूसरा भी पढ़ सकता है, जान सकता है। कितना समय लगेगा अलग है, वो पहले जन्म से पिछले जन्म में पढ़ कर आया तो इसलिए इसने कहा इस जन्म में जल्दी हो गया, दूसरे का भी होगा। तो आत्मा का विषय तो कोई लिमिट नहीं है, सीमित नहीं है, असीमित, असंख्य है, कहाँ तक पहुंच सकता है। आकृति मात्रम तु उदाहरणम, आकृति, आकृति का अर्थ नमूना, नमूने के रूप में थोड़ा बहुत आपको बताया। क्या बताया? शब्द को सुनकर अर्थ को जान लेता है, ये एक नमूना है। रूप को देखकर रस और गंध की स्मृति आती है। ये जो सब बातें बताएं ये थोड़े थोड़े उदाहरण बताए। आत्मा को सिद्ध करने के लिए तो 50-50, हजार बातें आपको मिलेंगी। हमने कुछ नमूने के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया। तत्र यदोक्तम इंद्रिय चैतन्य सति किम अन्येन चेतनेन तद अयुक्तम भवति, तत्र उस विषय में, अर्थात आत्मा चेतना, चेतन आत्मा इन सबसे अलग, इस विषय में जो पूर्व पक्षी ने कहा था इंद्रिय चैतन्य, इंद्रियां ही चेतन है, वो अपने अपने ज्ञान को प्राप्त कर रहे, तो ऐसे होने पर अन्य चेतन आत्मा को अलग मानने की क्या आवश्यकता है? वो बात उसकी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? बहुत सारे उदाहरण देकर, प्रमाण देकर सिद्ध किया कि आत्मा को अलग ही मानना पड़ेगा। ना किसी इंद्रियों को आप आत्मा कह सकते, ना इंद्रियों के संघात को आप आत्मा कह सकते हैं। आत्मा इन सबसे अलग है। आगे और चर्चा चलेगी, कल पढ़ेंगे हम।
शांति 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 सर्वेभ्यो